जिस धर्म में पहले था, मैं धर्म तो नहीं कहता उसको, धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही हैं। कोई आदमी नया आपसे जुड़ रहा है तो वो आपसे किस मंशा से जुड़ रहा है, उस मंशा को पहचानना आपका फर्ज है। का शिकार करने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं कई कई तरीकों से। आपके विचारों का शिकार, आपकी फैमिली का शिकार, आपके बच्चों का शिकार, आपकी नस्लों का शिकार। क्या दूसरे मजहबों में भी क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? इस टाइप का आरोप लगाया जाता है कि सनातनियों में ही डिस्क्रिमिनेशन है। क्या दूसरों में भी डिस्क्रिमिनेशन है? जब शादी ब्याह होते हैं तो वहाँ पर भी जात बिरादरी देखी जाती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं जिस धर्म में पहले था, मैं धर्म तो नहीं कहता उसको, बहरहाल मजहब भी नहीं है, बहरहाल मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन वहां पर भी देखा जाता है जाति बिरादरी। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। अब जैसे जैसे हम शिया हैं, हम शिया थे, वो सुन्नी थे, कोई दूसरा सुन्नी है तो शिया सुन्नी में शादी नहीं करता। शियों में भी बहुत सी बिरादरियां हैं कि सैयद हैं, जैदी हैं, नकवी हैं। तो उसमें भी देखा भाई, सैयद है, गैर सैयद है तो सैयद की सैयद से शादी होनी चाहिए, सैयद की गैर सैयद में नहीं। नहीं, जैदी भी सैयद में ही आते हैं। तो मतलब सैयद की सैयद में होनी चाहिए। मिर्जा जैसे हैं तो वो गैर सैयद, सैयद और गैर सैयद शियों में होते हैं, तो गैर सैयद शियों मतलब अब तो होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम फिर भी ये होता था। सुन्नी शिया तो अलग अलग बात हो गई कि सुन्नी अलग विचारधारा है, शिया अलग विचारधारा है, तो उसमें तो नहीं, लेकिन एक विचारधारा में भी देखा जाता था। लेकिन एक बात आप ये समझिए कि धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही हैं और इंसानियत, अगर आप देख रहे हैं भाई, आप ठेले से आलू भी खरीदने जाती हो तो क्या यूं ही आंखें बंद करके आप रख लेती हैं? नहीं, मॉल में लेते हैं तो आलू वहीं पर भाई, पड़े। एक तरह से घुमा के देख ही लिया था, कहीं से सड़ा गला तो नहीं है। एक छोटी सी बात है कि आप डेली यूज में अगर कोई तरकारी भी ले रहे हैं या अपनी कोई चीज ले रहे हैं, जरूरत का सामान, तो आप एक दफे देख लेते हैं कि सही है नहीं। तो शादी ब्याह तो फिर एक जिंदगी भर का साथ है। जरूर एक खानदान को दूसरे खानदान को समझना चाहिए, और एक लड़की को शौहर को, होने वाले शौहर को, होने वाले शौहर को, होने वाली बीवी को जरूर समझना चाहिए, देख दाख कर के कभी आगे शादी के बाद किसी तरह के कोई गिले शिकवे ना हो आपस में। तो फिर शादी हो, फिर तलाक़ें हो या डाइवोर्स हो, कोर्ट कचहरी हो, तो इससे बेहतर ये है कि आप ट्यूनिंग कर लें। और विवाद तो देखिए कहीं पर भी हो जाते हैं, वो विवाद की तो कोई बात नहीं। ये बेहतर होता है कि लोग ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन वो तो फिर ईश्वर की मर्जी है कि किसका साथ कितने दिन चलता है, नहीं चलता है। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस यही है कि मेरा मतलब सिर्फ इतना है, आपके जो जो अभी आपने मुद्दे को उठाया, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूथ हैं, जितने हमारे बड़े हैं, जितने छोटे हैं, माए बहनें, सबसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी करो होशियारी के साथ, फेक लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पहले तौलो, पहले समझो। आप किसी को जानते हो बहुत पहले से तो एक अलग इशू है, लेकिन कोई नया आपकी जिंदगी में शामिल हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग में शामिल हो रहा है, या किसी भी तरह से आपके साथ जुड़ रहा है, तो पहले आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको समझो, नहीं तो आगे आप धोखा कहीं पर भी खा सकते हो। आप लव जिहाद का शिकार हो सकते हो, कहीं भी कहीं भी।
आप पर्सनल आप यूं पर्सनल किसी को जानते हो 2 4 5 साल से तो एक अलग इशू है, लेकिन फेक फ्रेंड्स भी चाहे आप किसी इंस्टाग्राम पर या आप फेसबुक पर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर आप बनाते हो, तो जरा सा सोच समझ के, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फेक फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दे, आपको आपके विचारों को किस तरह से मोड़ दे, आपको धार्मिक से नास्तिक की तरफ ले जाए, आपको दूसरी बातें उनमें उलझाकर आपको, हाँ, दूसरे विचारों में उलझाकर आपको अपने घर से बिगाड़ दे, आपको अपनी फैमिली से बिगाड़ दे, आपको किसी दूसरे अनजान रास्ते की तरफ ले जाए। तो ये वो कोई आदमी नया आपसे जुड़ रहा है तो वो आपसे किस मंशा से जुड़ रहा है, उस मंशा को पहचानना आपका फर्ज है, वो आपका फर्ज है। तो मैं अपने सभी सनातन भाइयों से, अपने बहनों से, अपनी माँओं से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपका शिकार करने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं, कई कई तरीकों से। आपके विचारों का शिकार, आपकी फैमिली का शिकार, आपके बच्चों का शिकार, आपकी नस्लों का शिकार, तरह तरह के शिकारी बैठे। आपको बहुत सोच समझकर और एक सोची समझी बात करनी चाहिए और बहुत सोच समझकर ऐसी जगहों पे आगे बढ़ना चाहिए जहां पर आपको ये लगता हो कि आप कहीं ना कहीं आपका गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपके धर्म को कभी चोट लग सकती है, आपकी फैमिली को चोट लग सकती है, आपकी नस्लों को चोट लग सकती है। ये ध्यान रखना उन लोगों का काम है जो लोग सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से नए लोगों से जान पहचान कर रहे हैं या ऐसे लोगों के साथ। देखिए, जैसे अभी आपने नास्तिक की बात की, नास्तिक भी एक ऐसी विचारधारा है जो किसी को भी गुमराह जरूर कर सकती है, कभी भी, क्योंकि वो ऐसे विचार आपके बीच में रखेंगे कि आप 100 में एक आध तो चक्कर में फंस ही जाएगा, तो ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो अगर कोई ये कहता है आप नास्तिक हैं, हम नास्तिक हैं, तो फिर हम उससे यही कहेंगे कि आप फिर धार्मिक बात मत करो, दुनियावी बात करो।